तं नमामि। प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब जी व सदगुरु जीवन साहब जी के चरणों में सादर त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए परम आदरणीय सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सब सदगुरु के इस पावन दरबार में मासिक सत्संग में उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम सदगुरु कबीर वाणी के ऊपर आधारित सत्संग को श्रवण करें, हमेशा की भांति गुरु वंदना से सत्संग का प्रारंभ करते हैं। तुम समकान उदार परम प्रभु, तुम समकान उदार, तुम समकान उदार परम प्रभु, तुम समकान उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी पल पल में, बनते अपराधी पग पग में, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम समकान उदार, तुम समकान उदार परम प्रभु, तुम समकान उदार। जो कुछ पाते व्यर्थ गंवाते, जो कुछ पाते व्यर्थ गंवाते, फिर भी तुम देते ही जाते, फिर भी तुम देते ही जाते। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम समकान उदार, तुम समकान उदार परम प्रभु, तुम समकान उदार। कितने अधपतित हो करके हम, कितने अधपतित हो कर हम, जब आते सन मुख रोकर हम, जब आते सन मुख रोकर हम, तुम करते स्वीकार परम प्रभु, तुम समकान उदार, तुम समकान उदार परम प्रभु,
सम कौन उदार, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुम ही परमाधार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम बिन कुछ भी लगे ना प्यारा, तुम बिन कुछ भी लगे ना प्यारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा, सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। बोल सतगुरु कबीर साहिब की। यह शब्द परम संत श्री पथिक साहब जी, जिनका आश्रम हरिद्वार में है और जिनका जन्म यूपी के सीतापुर के पास कहीं हुआ है, ब्राह्मण परिवार में, उन्होंने इस शब्द में देखिए परमात्मा की उदारता को दर्शाया हुआ है कि यह जीव जब जब भी मानव तन में आता है, गलतियां करता है, दोषों से युक्त रहता है और अपने आप को मलिन कर लेता है। उसके बाद जब दुख पाने के बाद यह तड़पने लगता है, कष्ट उठाता है, तो परमात्मा की शरण में आता है, लेकिन परमात्मा इसको निराश नहीं करते, बड़ी उदारता दिखाते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं और इसको अपना बना लेते हैं। यह संसार में घूम घूम करके इंसान किसी को भी अपना नहीं पाता, अपना केवल एक वह परम पिता परमात्मा है। यह बात जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाए और हम प्रभु की शरण में चले जाएं, उतना ही हमारा कल्याण जल्दी हो सकता है। लेकिन हमारा यह स्वभाव है कि बिना चोट खाए हम लोग सुधरते नहीं हैं। ऐसे चाहे कितना समझाया जाए, हम परमात्मा की शरण की ओर नहीं लगते हैं और जब चोट खाते हैं, दुख उठाते हैं, उसके बाद परमात्मा की याद हमको आती है। बेशक उसके बाद हम लोग जाएं, गलतियां करने के बाद जाएं, लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं कि हमको वो अपना बना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं और हमारे अपराध क्षमा कर देते हैं। इसीलिए
हम लोगों को कहा जा रहा है, हम लोग भक्त प्रहलाद द्वारा निर्देशित नवदा भक्ति के ऊपर सत्संग श्रवण कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग बंधन भक्ति के बारे में सत्संग श्रवण कर रहे थे। जिसमें हमें बतलाया गया कि हम अपने में भी परमात्मा को जाने और अपने से बाहर जितना भी, चाहे जड़ जगत है चाहे चेतन जगत है, वो प्रभु सब में समाया हुआ है, क्योंकि सारी रचना उस परमात्मा की है। इसलिए जो परमात्मा का प्यारा है वह हर चीज में परमात्मा के रूप को देखता है। वह यह नहीं कहता कि यह जड़ है यह चेतन है, क्योंकि उसके हृदय में सच्चा प्रेम जब उतर जाता है तो परमात्मा के सिवाय उसे कुछ और दूसरा सूझता नहीं है। हर जगह वह परमात्मा के बीज को देखता है कि परमात्मा कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं प्रत्यक्ष रूप में, कहीं गुप्त रूप में, कहीं प्रकट रूप में वहां पर जरूर है। इसलिए जो भी मिलता है हर चीज की वंदना करने का हम लोगों को निर्देश दिया गया है। हर चीज की वंदना ना कर पाए, जो अच्छी चीज मिले उसकी तो वंदना कर लेनी चाहिए। साहब कबीर कहते हैं, हम पढ़ रहे थे, कहे कबीर सुनो भाई साधो। इस बात को कबीर साहब ने जाना, समझा, अच्छी तरह परखा कि हर जगह परमात्मा है, परमात्मा के बिना कोई जगह खाली नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने, चाहे कोई अनपढ़ था, चाहे पढ़ा लिखा था, संसारी था, चाहे साधु था, हर किसी को साथ करके संत करके जाना और संत करके सभी को संबोधित किया। मतलब सबको उन्होंने आदर दिया, उन्होंने सबकी वंदना की। सदगुरु कबीर साहब ने, तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने सबसे पहले सदगुरु की वंदना की, फिर संतों की वंदना की, फिर अनेक लोगों की वंदना करने के बाद बालकों की भी वंदना की, मूर्खों की भी वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की। और कहते हैं दुष्टों के लिए तो उन्होंने कई चौपाइयां लिख दी। ये सब रामायण के बाल कांड में बाकायदा लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने पशु पक्षियों की भी वंदना की और जो भी उनकी याद में उस वक्त आया उन्होंने परमात्मा का रूप समझ करके उन सब की वंदना की उन्होंने। और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सबसे पुराना या हिंदू धर्म सनातन धर्म है, यह वंदना करने में सबसे आगे हो। यह कंजूसी नहीं करता किसी की वंदना करने में, क्योंकि सनातन धर्म हर जगह परमात्मा की छवि को देखता है। जहां भी कुछ अच्छी चीज लगी वहीं पर हाथ जोड़ देने देते हम लोग। हमको लगता है कि प्रभु किस रूप में प्रकट हुए हों। जो भी विलक्षण चीज दिखती है उसको हम लोग वंदना कर लेते हैं। इसीलिए जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो सनातन धर्मी है, ये जो हिंदुस्तानी है, बड़े दकियानुसी आदमी है, इनके बड़े पिछड़े विचार हैं। कहीं पर भी चार टीका किसी ने खींच दी पत्थर के ऊपर, वहां पर भी ये मस्तक नवाते रहते हैं। यानी कि हिंदुस्तानियों को लोग उस मामले में मानते हैं कि ये बड़े रूढ़िवादी है, दकियानुसी है, इनको विवेक विचार नहीं है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि हिंदुओं के मन में यह चीज भर दी गई है कूट कूट करके कि परमात्मा सब जगह विराजमान है। और श्रद्धा से तुम जहां कहीं भी नमन करोगे, जहां भी झुकोगे, प्रेम करोगे, वहां परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा।
आप परमात्मा की महिमा किसी एक जगह बैठ करके गाने लग जाओ, हृदय में प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न कर दो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की वाणी गाओ, उसी जगह पर परमात्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बतलाया जा रहा है और इस चीज की पूरी संभावना है, कोई अधूरी बात नहीं है। जहां परमात्मा को याद किया जाता है उसी जगह पर वो खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हिंदू लोगों ने पेड़ की भी पूजा कर ली, पत्थर की भी पूजा कर ली, नदियों की भी पूजा की, पहाड़ों की भी पूजा की। भूत प्रेत की अगर बात उठी तो भूत प्रेत के आगे भी कई लोगों ने हाथ जोड़ लिए। सांप बिच्छू की बात आई तो सांप बिच्छू से भी हाथ जोड़ लिए। सुअर और गधा जो भी मिला सबको हिंदुओं ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान विष्णु के एक अवतार की कल्पना की, शुक्र अवतार। हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई भी जीव घृणा का पात्र नहीं है। किसी से भी, छोटे से छोटे जीव से भी घृणा नहीं करनी है, यह उपदेश देता है सनातन धर्म। मछली को उन्होंने भगवान के 10 अवतारों में एक अवतार रख लिया। शुक्र जो निश्चय घृणा करने के योग्य है, क्योंकि गंदगी खाता है, कीचड़ में लौटता रहता है, सुअर यानी के, उसकी भी लोग, देखिए कहा गया कि भगवान विष्णु ने वो शुक्र का अवतार भर करके वो भगवान विष्णु यहां पर आए। इसलिए यह बात कही गई कि कोई व्यक्ति उससे घृणा ना करने पाए। इसलिए बतलाया गया कि भगवान का एक शुक्र अवतार भी हुआ। जब मूर्खों को संबोधित करना रहता है तो लोग गधे को फंसाते हैं, ये तो गधा गधे की तरह आदमी है। लोग कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल गधे की तरह हो। हमारे पूर्वजों ने इसलिए सोचा कि ऐसा ना हो कि गधे से लोग नफरत करने लग जाएं, उसको नीच दृष्टि से देखने लग जाएं। उन्होंने एक विशिष्ट देवी के वाहन गधा को बना दिया। गधा भी किसी देवी का वाहन है, वह भी पूजने योग्य है, वह भी तिरस्कृत करने के योग्य नहीं है, वह भी नफरत करने के योग्य नहीं है, उसको भी कोई नीच नहीं कह सकता है। गधा भी एक देवी का वाहन है, इसलिए कभी उसकी अवहेलना मत करो। सर्प तो बड़ा घातक है ना, लेकिन सर्पों से भी नफरत ना हो। इसलिए लोगों ने क्या किया, हमारे सनातन धर्मियों ने, कि भगवान विष्णु को शेषनाग की शयन कक्ष बनवा दिया कि शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु सोते हैं, ऐसा दिखला दिया बाकायदा। शिव जी के गले में सांपों को लपेट दिया। इसलिए किया गया कि सबके प्रति हमारी प्रेम की भावना हो, वंदना की भावना हो, किसी के प्रति नफरत की भावना ना हो, बैर की भावना ना हो, चाहे कोई जीव कितना ही कैसा भी क्यों ना। तो साधकों का सबसे बड़ा काल उसका अहंकार हुआ करता है। बहुत से साधक या भक्त लोग जब साधु वेश में आ जाते हैं तो उनका अहंकार और भी बढ़ जाता है। वे सोचने लगते हैं कि हम क्यों झुके, हम क्यों मस्तक किसी के आगे न करें भाई। लेकिन जो वंदना भक्ति है, नवदा भक्ति में, वो कहती है कि भाई कोई चाहे कितना बड़ा हो जाए, उसका कर्तव्य है कि जब भी कोई विशिष्ट पहचान उसके सामने आए तो उसको झुकना चाहिए, उसको जरूर कोई ना कोई चाहे नमस्कार करे, चाहे बंदगी करे, राम राम बोले, जो भी उसको शब्द प्यारा लगे उससे अभिवादन करे किसी न किसी रूप में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय, सो बंदगी भाई जान दे जहां शब्द विवेक ना हो। साहब कबीर विवेक की बंदगी करने के लिए कहते हैं, विवेक के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहते हैं साहब कबीर। और किसी को यदि नमस्ते कर दी जाए तो उसको भी उन्होंने कोई बुरा धुरा नहीं कहा। वंदना तो किसी की भी की जा सकती है भाई। श्रीमद् भागवत में योगेश्वर कबीर साहब कहते हैं, भागवत के स्कंद 11 अध्याय 2 के 41वें श्लोक में,
कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं, वृक्ष, लता एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूत प्राणी ये सब भगवान के शरीर हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त जो होगा वो यावन मात्र जगत को भगवत भाव से देखेगा और प्रणाम करेगा। जितना भी ये दृश्य दिख रहा है हम लोगों को, ये सब उस भगवान का स्वरूप है। हर जगह परमात्मा विराजमान है। इसलिए जो सच्चा अनन्य भक्त है, केवल एक परमात्मा का भक्त है। अनन्य का मतलब होता है केवल एक की भक्ति करना। तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को जान गया है, वह हर किसी को प्रणाम करेगा, हर जगह भगवत भाव को वह रखेगा। भगवान को सर्वत्र और सब ओर समझकर प्रणाम करने की कला अर्जुन से सीख लेनी चाहिए। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं गीता के अध्याय 11 के श्लोक 40 में कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्यापक किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। अपने आप वो परमात्मा ही हर रूप में है। जिसने इस सत्य को जाना वह ऐसी बात को कहेगा, और बाकियों के लिए तो नहीं वो दिखेगा ना, हर जगह परमात्मा। तुलसीदास जी समस्त जगत को सिया राम मैं सब जग जानी करके कहते हैं और प्रणाम करने का हुक्म देते हैं हम लोग को। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी युग पानी। यह तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में आता है कि जो व्यक्ति वृद्धों को, बुजुर्गों को, गुरुजनों को, अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करता है, सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। इतना मतलब फायदा होता है अपने बुजुर्गों का वंदन करने मात्र से। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज के जो पीढ़ी आगे को आ रही है वह परवाह नहीं मारती, केवल माता पिता की परवाह नहीं लोग मारते, और दूसरों की ओर तो नजर तक वो डालते नहीं। बड़े यदि बात करें तो कोई जवाब दे दे, अन्यथा नहीं। यह अभिवादन की परंपरा, यह बड़ों को आदर देने की परंपरा, यह खत्म हो रही है समाज से। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र हम लोगों को इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि भाई यदि वृद्धों की, बुजुर्गों की, गुरुजनों की, अपने से बड़ों की हम लोग वंदना करते हैं तो कितना फायदा हमारा है। आयु, विद्या, शक्ति और यश हमारा बढ़ता है। और ऐसा लोग करें, इसलिए भगवान राम भी प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान ने स्वयं यह उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने। अपने आप उठते थे सुबह, माता पिता गुरुजन जो भी वृद्ध जन हुआ करते थे उन सब के आगे वो माथा टेकते थे। हिंदू धर्म में तो प्रणाम करने की परंपरा ऐसी है कि धरती पर पांव रखने से पहले लोग धरती को छूकर अपने सिर से लगाते हैं कि हे धरती माता, मुझे क्षमा करना, मुझे मजबूरी में तेरे ऊपर पैर रखना पड़ रहा है। देखिए ना, सवेरे उठ करके हम आप सभी लोग धरती की वंदना करते हैं। हम लोगों को गुरु महाराज का ऐसा हुक्म है। तो कितना ये उत्तम विचार है कि धरती तक की वंदना करनी है, तब पांव रखना उसके ऊपर। तो प्रणाम करने से कभी भी किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की प्रेस्टीज में कोई कमी नहीं आ जाती, हमारे धन में कोई कमी नहीं आ जाती, बल्कि हमारे बड़पन की वृद्धि होती है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं। इसलिए मधुर बोलकर शत्रु को भी अपना बनाया जा सकता है। अतः सबके प्रति नम्र भाव रखो, नम्र भाव रखो। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनके प्रति
प्रणाम हो, प्रणाम करना चाहिए। कोई मित्र आता है, आपके बराबर की उम्र वाला कोई आता है, उसे नमस्ते कह दो, साहबानगी कह दो, या और भी कोई नमन वाला शब्द बोल दो। कहने का भाव यह कि सबके प्रति हमारा नमन भाव हो, हृदय में सौहार्दता हो, कोमलता हो, शालीनता हो एवं प्रेम उत्पन्न करने वाली वाणी हो। हमारा अंतःकरण निर्मल हो और भक्ति बढ़ाने वाले हमारे विचार हों। जिस किसी के साथ हम लोग बात करें, परमात्मा की भक्ति की ओर लगाने में हम उनको प्रेरित करें, ऐसे हमारे विचार हों। अतः इस नमन भक्ति के द्वारा, इस बंधन भक्ति के द्वारा, जो कि नवदा भक्ति का एक अंश है, एक अंग है, उससे हम लोगों को यह सीख लेनी है कि अपने स्वभाव को ही ऐसा बनाना है कि जो भी हमें विशिष्ट मिलता है, चाहे वह कोई है, उसका नमन करें, उसका बंधन हम लोग करें। जो भी अच्छी चीज है उसका बंधन हम लोग करें। बंधन करने में कोई कंजूसी ना करें, कोई हल्कापन ना समझे या न सोचे कि हम लोग छोटा बन जाए। ऐसा करेंगे तो हमारी इससे भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा प्रसन्न होगा, क्योंकि परमात्मा ही किसी न किसी रूप में इस संसार में व्यापक है। अतः इस बंधन भक्ति के द्वारा भी हम अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे 7वें नंबर की भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति के सबसे अच्छे उदाहरण है हनुमान जी। जैसे हनुमान जी राम जी के छोटे बड़े सभी कामों को तत्परता पूर्वक लगे रहते थे, वैसे ही हमारे हृदय में भी दास्य भाव जागे। अंततः लोग कहीं ना कहीं गुलाम तो बनते ही हैं। कोई कहे ना भी हम गुलामी नहीं किसी की करते, लोग कहते भी हमें सुने हैं कि हम नहीं झुकते किसी के आगे, भाई हम भूखे मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा लोग कहते भी हैं। लेकिन यह उनकी बड़ाई नहीं है, यह उनका दुर्गुण है या उनकी भूल है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर जाकर के हमको किसी के आगे झुकना ही पड़ता है। क्यों ना पहले से झुक करके रहे हम लोग। दास्यपना लोगों के स्वभाव में रच और बस जाना चाहिए। जैसे कोई धन का दास है, कोई दुकान का दास है, कोई नियमों का दास है। कोई कहे कि हम दास नहीं, कि वास्तव में दासता तो हम लोग करते ही हैं। ये धन दुकान अपने नियमों का दास, कोई काम का दास है, कोई चाम का दास है, कोई ऊंचे पद का दास है, कोई संसार का दास है, कोई परिवार का दास है, कोई अपने मन इंद्रियों का दास बन गया है। अपने मन इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। किसी चीज को खाता है वो हम लोगों को तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी उस स्वाद में रचे बसे होने के कारण पुनः पुनः उसी चीज को खाते रहते हैं और बार बार कष्ट उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रस इंद्रिया के गुलाम बने बैठते हैं। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि जो कहता है कि मैं किसी के दास नहीं स्वीकार करता, वह तो भिन्न भिन्न चीजों का दास है। कोई अपनी इंद्रियों का दास बना है, कोई अपने स्वभाव संस्कार का दास बना है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके संस्कार लेकर के हम लोग आए हुए हैं, उनका दास तो हम लोगों को बनना ही पड़ेगा। और कोई पता नहीं किन किन अन्य चीजों का दास है। इन दास सत्वों से छुटकारा पाने के लिए अगर हम लोग राम के दास बन जाएं, सद्गुरु के दास बन जाएं, तो बड़ा आनंद आ जाए। इस संसार के जो दासता हम लोग करते हैं, इस दासता को छोड़ करके प्रभु का दास बन जाए, अपने गुरु का दास बन जाए, तो आनंद ही आनंद आ जाए। हमारी सभी बंधनों से मुक्ति हो जाए यदि हम परमात्मा का दास बन जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, दास्य भाव के बिना भवसागर से उद्धार का भी हो नहीं सकता। सेवक सेव्य भाव बिन भवन करिय उर्गारी, भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। तुलसी साहब जी कह रहे हैं, सेवक सेवा भाव के बिना
भव सागर से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सेवा तो सत्संगी का परम धर्म है, आप सभी लोग जानते हैं। सेवा करना कोई दास्ता नहीं है। देखिए सेवा कितने हम लोग सहजता से कर लेते हैं, कितने हम प्रेम से कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की सेवा हो जाए, यही जो है यही दास्य भाव है, यही दास्य भक्ति की पूर्णता है जो हम सेवा करते हैं। इसलिए जब जब इस सेवा का मौका मिले, तुलसी साहब भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा करता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और बिना सेवा के भवसागर से पार होना बहुत मुश्किल है। इस सिद्धांत को जान करके राम के पद पंकज को भजो, राम के चरणों का भजन करो, राम का सेवक बनो, राम का सेवादार बनो, सतगुरु का सेवादार बनो। श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि इस दास्य भक्ति के आदर्श हैं। देखिए इनके जो हमने नाम पढ़े, इन्होंने राम भगवान के खातिर कितना मतलब अपनी जान को हथेली पर रख करके, अपनी जान की परवाह ना करते हुए 24 घंटे लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी राम की सेवा में लगे रहे, और बिना किसी फल की इच्छा के। ऐसे ही सभी सेवकों को होना चाहिए कि सदगुरु की सेवा, परमात्मा की सेवा के लिए हमें कोई भी चाहे कष्ट उठाना पड़े, कष्ट उठा लेंगे, लेकिन सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। साहब कबीर कहते हैं कि सेवक होना कैसा चाहिए। सेवक के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सेवक सेवा में रहे अंत कहूं नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सहे कहे कबीर समझाए। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं रिझे मन के भाई। सेवक अपने स्वामी के मन में अपना मन, अपने स्वामी की खुशी में अपनी खुशी, अपने स्वामी की अनुकूलता में अपनी अनुकूलता मिला देता है। अर्थात जैसा उसका मालिक उसको कहता है या उससे चाहता है, उसको हुक्म करता है, उसी के अनुसार वह चलता है। उसके जीवन का लक्ष्य अपने स्वामी का आज्ञा पालन करना, बस इसी में वह प्रसन्नता मानता है। सच्चा सेवक वह है जो अपने स्वामी के हुक्म को मानता है और उसको मान करके प्रसन्नता समझता है अपने जीवन की। अपने जीवन को धन्य मानता है जो अपने गुरु का, अपने सदगुरु का, अपने परमात्मा के हुक्म के ऊपर चलता है। संत मत में एवं प्राचीन ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक शिष्य हैं जो गुरु सेवा में कटिबद्ध रहने के द्वारा अमर पद बड़े आसानी से प्राप्त कर लिए। एक नहीं अनेक है ऐसे। इस ऋषि परंपरा में, संत परंपरा में, हमारे भारतवर्ष में अनेक ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने गुरु की सेवा की और कटिबद्ध होकर के की बिल्कुल, और उसको नहीं छोड़ा और उसी के द्वारा अमर पद को प्राप्त कर लिया। गुरु अथवा परमात्मा अन्य दूसरे साधन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी सेवा और आज्ञा के पालन करने से होते हैं। गुरु महाराज सेवा से और परमात्मा भी सेवा से प्रसन्न होते हैं। हम किसी भी प्राणी की जिसकी आवश्यकता है, सेवा की जिसको आवश्यकता है, हम उसकी सेवा करते हैं तो परमात्मा उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। प्रभु के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि बंदा वहां से खाली लौटता है तो मानना चाहिए कि यह उसकी सेवा की चूक है। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। देखिए हम आज तक सोच रहे हैं कि हमें भी कमी है, जो हम चाहते हैं वो हमको मिला नहीं है, ऐसी शिकायत किसी की हो सकती है। लेकिन शिकायत करने से पहले हमको यह सोचना है कि हमें इसलिए नहीं हुआ मिला क्योंकि हमारी सेवा में चूक है, हमारी सेवा में कमी है। यही कारण है कि परमात्मा से हमको मिला नहीं जो हमने चाहा।
उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। कौन कमी घर तेरे साहिब, कौन कमी घर तेरे, भूखे अन्न प्यासे प्यानी, कपड़ा से तन धरे साहिब, कौन कमी घर तेरे। सतगुरु कबीर साहब तो इस भजन में सारी बातें बतला देते हैं कि उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। वो देता जाता है, लेकिन लेने वालों के में क्षमता चाहिए, लेने वालों में हिम्मत चाहिए, लेने वालों में पात्रता बनानी चाहिए। तो पात्रता बनती है सेवा से। हमारी सेवा में कमी रह गई, इसलिए हम परमात्मा के दरबार से, वहां था तो बहुत कुछ, लेकिन हम मन के अनुकूल प्राप्त नहीं कर सके। साहब कबीर ने कहा, साहब के दरबार में कमी काहू की नाई, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। चाकरी के अंदर कमजोरी है, सेवा के अंदर कमजोरी है। वैसे तो परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है, पर वे अपने सेवकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम बरसाते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि परमात्मा सबके साथ समता का व्यवहार करता है, क्योंकि सब उसकी संतान है। लेकिन हाँ, जो सेवक व्यक्ति है, सेवा करता है, उसके ऊपर वो विशेष कृपा और प्रेम बरसाते हैं परमात्मा। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, समदर्शी मोई का सबको, सेवक प्रिया अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहता है, परंतु अनन्य भक्ति से सेवा करने वाला सेवक मुझको विशेष प्रिय है। ये भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब कुछ हरि के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन से प्यार है, चरणों में रहे लाग। सब कुछ परमात्मा के पास है, हमें मिलता क्या है? अपने भाग के अनुसार मिलता है। भाग कैसे बनता है? भाग अपने कर्मों के द्वारा बनता है। भाग बनने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई कहे कि किसी की कृपा हो जाए और तब जाकर के भाग बन जाएगा, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है परमात्मा के विधान में। जो जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा, उसका अच्छा भाग बन जाएगा। जो बुरा कर्म करेगा, उसका बुरा भाग बन जाएगा। इसको कोई बदल नहीं सकता है कभी भी। जो लोग कहते हैं कि हमारी कृपा से सारे पापों की से मुक्ति हो जाएगी, वे ही लोग जेल में जाते हैं और वे उनको पाखंडी मानना चाहिए। वे लोग झूठ बोलते हैं और झूठ सदा चलता नहीं है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, भाई यदि सेवक बनो तो प्यार करो परमात्मा से, प्रीत करो परमात्मा से, भक्ति करो परमात्मा से, उनके चरणों में लगे रहो निस्दिन। सेवक का कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे, कभी भी ना गुरु आज्ञा को छोड़े। सेवक जहां जाता वहां उसके लिए, यदि गुरु आज्ञा को छोड़ करके सेवक कहीं और जगह जाता है तो जहां भी जाएगा काल खड़ा मिलेगा उसको। इसलिए कभी भी गुरु के हुक्म के बाहर हमको नहीं जाना चाहिए। सचेत कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी। जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझ आए। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। साहब कबीर कहते शिष्य को कह रहे हैं, सच्चा शिष्य अपने गुरु चरणों की सेवा और प्रसन्नता के लिए अपने प्राण लुटाने तक तैयार रहता है। जो गुरु सेवा को प्राणपन से करता है, वह जो उसके भाग में नहीं है, ऐसी सिद्धि, सफलता और सौभाग्य को भी प्राप्त कर लेता है। भाग में भी नहीं है, लेकिन यदि सेवा करता है तो कमा करके किया ना। सेवा करके सबसे बड़ी कमाई होती है और उसका सौभाग्य बन जाता है। सेवा के द्वारा मल विक्षेप और आवरण एवं कुसंस्कार
दुर्भाग्य आदि समस्त बेड़ियां सहज ही छिन्न भिन्न हो जाती हैं। हम लोग जब सेवा करते हैं तो हमारे मन के तीन विकार हैं, ये तीन दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब है पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए कर्मों का असर हमारे इस मन के ऊपर रहता है। अच्छा या बुरा कोई भी संस्कार लेकर के हम आते हैं, उसका नाम मल है। विक्षेप का मतलब है कि मन हमारा चंचल रहता है, हमेशा ये स्थिर नहीं होता। और आवरण का मतलब है कि हमारे मन में हमेशा विद्या समाई रहती है, अज्ञान समाया रहता है। अज्ञान का पर्दा, आवरण का मतलब होता है पर्दा, उस अविद्या का पर्दा लगा रहता है। तो ये सारे पूर्व जन्मों के पाप जो मन के रूप में है, और विक्षेप जो मन का स्वभाव है कि मन चंचल रहता है, और आवरण जो मन के ऊपर विद्या का पर्दा पड़ा है, माया का पर्दा पड़ा है, ये सारे तीनों दोष हमारे सेवा के द्वारा, परमात्मा की सेवा, गुरु की सेवा के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। हमारे दुर्भाग्य आदि समस्त बेड़ियां जो है वो कट जाती हैं। जैसे माता को पुत्र और लोभी को धन प्यारा होता है और कामी को काम प्यारा होता है, वैसे ही जो सच्चा गुरु भक्त है उसको सेवा प्यारी होती है। शिष्य के अंतस में बस एक ही प्रार्थना गूंजती रहती है कि स्वामी जासो ना रुचे, सो हम सो कभी ना होए, गुरु की आज्ञा में रहूं बल बुद्धि आपा खोए। हमारे सदगुरु को जो चीज अच्छी ना लगे वह कर्म मेरे से कभी ना हो। तो गुरु महाराज कब कहते हैं हमको कि हम पाप करें? गुरु महाराज हमको कब कहते हैं कि हम झूठ बोलें? गुरु महाराज कब हमको कहते हैं कि हम किसी के साथ छल करें? और इन दुर्गुणों को 10 जो महादुर्गुण है हमारे शरीर में, उनको दूर करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। तो इसलिए सच्चे शिष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने शरीर से तन के दोष हो, मन के दोष हो और वाणी के दोष, ये तन मन और वाणी के 10 दोष हैं, उन दोषों से व्यक्ति मुक्ति कर ले। स्वामी को, परमात्मा को 10 दोष नहीं भाते, ठीक नहीं लगते हैं। जैसे वाणी के दोष है निंदा, चुगली, झूठ बोलना, गाली देना। मन के दोष है मन में ईर्ष्या रखना, छल रखना, नफरत करना, किसी का बुरा सोचना। और शरीर के दोष है हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। ये सारे बड़े बड़े जो दोष हैं हमारे तन मन और वाणी के, इनसे अपने आप को बाहर निकाल लेना, वह सच्चा सेवक बनता है। साहब कबीर कहते हैं कि परमात्मा को, गुरु को जो चीज नहीं भाती है उसको सेवक कभी नहीं करता है और हमेशा गुरु आज्ञा में बंद करके रहता है। सदगुरु कबीर साहब के सामने परमात्मा प्रकट होकर के वरदान मांगने का आग्रह करने लगे। कबीर साहब के आगे परमात्मा प्रकट हुए और कहने लगे कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कबीर साहब ने भाव विभोर होकर के भक्ति और सेवा मांगी। कैसे? भोग मोक्ष मांगो नहीं, भक्ति दान हरि दे, और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन तुमरी से। महाराज देना है मुझे तो केवल भक्ति का दान लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, निस्दिन आपके चरणों की सेवा चाहिए। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के हम शिष्य हैं। हमें चाहिए कि हम भी उनके आज्ञाओं को पकड़ें, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें, तो हम परमात्मा के दरबार में प्रशंसा प्राप्त करेंगे और जिस उद्देश्य से मानव तन मिला उस उद्देश्य की प्राप्ति भी करेंगे। साहब कबीर दास्य भक्ति के अति प्रशंसक हैं। वे कहते हैं कि दास्य भक्त प्रभु के दिल को जीत लेता है।
जो दास बन करके रहता है वो परमात्मा के दिल को जीत लेता है। दासत्व को पा लेने पर तीनों लोक के स्वामी का बरदास्त वो सहज ही अपने सिर पर छत्र छाया कर देता है। वो तीनों लोक का स्वामी जो है परमपिता परमात्मा अपनी छत्र छाया अपनी कृपा बख्शीश कर देता है उस भक्त के ऊपर जो हमेशा सेवा में तत्पर रहता है। इतनी बड़ी महिमा है सेवा की। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा यदि कभी सेवक दुखी हो जाए तो परमात्मा बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रगट हो, छिन में करे निहाल। यदि दास दुखी हो जाए तो वह परम पिता परमात्मा भी दुखी हो जाते हैं और एक पल में प्रकट होकर के उसके दुख का वो हरण कर लेते हैं, उसको दुख से छुड़ा देते हैं। वो जो सच्चा सेवक है उसको भगवान श्री कृष्ण भी सेवा का महत्व दिखलाते हुए जब पांडवों का यज्ञ हुआ तो वहां जूठे बर्तन साफ करने की सेवा ली उन्होंने। स्वयं भगवान कृष्ण ने, पांडवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ की कथा को आप लोग जानते हैं। क्या सेवा ली भगवान ने जूठे बर्तन साफ करने की। कृष्ण से तो बड़े हम हो नहीं सकते कभी भला। जब वो भगवान कृष्ण जूठे बर्तन साफ करने की सेवा लिए थे उस समय में वो कोई ऐसे मतलब छोटे मोटे नहीं थे, द्वारकाधीश बने थे उस वक्त। मतलब वो द्वारका के राजा थे। राजा होने के नाते वे चाहते तो अपने पैसे से 400-500 नौकर चाकर रख करके सेवा करा लेते, बर्तन साफ करा लेते। उनको क्या कमी थी? बिना पैसे के किसी को हुक्म दे देते तब भी वो काम हो जाना था, लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों के बर्तन धोए। जो लोग आए थे यज्ञ में, खाया, खाने के बर्तन धोए, स्वयं उन्होंने बर्तन उठाए, साफ किए। ये सेवा ली भगवान कृष्ण ने। सामर्थ्यवान होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारे पास कभी गुरुद्वारे की कोई सेवा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिहाड़ी दे देंगे, किसी मजदूर को लगा लो। ऐसा हमें ही लोग बोल देते हैं कई बार कि हमारे पास समय नहीं है, हम दिहाड़ी दे देते हैं, किसी मजदूर को लगा लो। अरे भाई भगवान कृष्ण के पास क्या कमी थी? द्वारकाधीश होते हुए जूठे बर्तन साफ किए, उन्होंने कोई मजदूर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सेवा का जो भाव है, सेवा का जो कर्म है, बहुत ऊंचा है। इसे बहुत फायदे, इसलिए उन्होंने वो सेवा की। हम समझते हैं कि ये बड़ा छोटा काम है, लेकिन ध्यान रखना, कभी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सेवा का कोई भी काम मिले उसे सहर्ष करो। ध्यान रखना, काम कोई छोटा नहीं होता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बाग बगीचे में सेवा करना या कोई भी सेवा मिल जाए, सभी सेवा करने में अपने आप को तत्पर रखिए। सेवा करने से एक ऐसा उत्साह जागता है, जो व्यक्ति सेवा करता है उसके हृदय में ऐसा उत्साह जागता है कि वो सोचता है कि मैं बस कितना काम कर लूं, कितनी सेवा कर लूं। ध्यान रखना, सेवा सेवा होती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती कभी भी। जैसे कोई पाठी की सेवा कर रहा हो, कोई बर्तन साफ करने की सेवा कर रहा हो, दोनों बराबर सेवाएं हैं। कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। सभी सेवाएं प्रभु तक पहुंचाने में बड़ा महत्वपूर्ण काम करती हैं। हम जो भी सेवा करते हैं, ये सेवा उस परमात्मा तक हमको पहुंचा देती है। इसलिए इसी का नाम तो दास्य भक्ति है, दास बन के रहना। नाम जाप अगर प्रमाण पैदा कर दे अथवा सेवा से जी चुराने की प्रवृत्ति पैदा कर दे तो नाम जाप उल्टा ही कोप करता है। सेवा का समय है, सेवा का अवसर है, और हम एक कोने में बैठ करके माला जपने लग जाए तो यह कोई अनुचित
यह बड़ी अनुचित बात है। देखिए ना भाई, सुमरन करना यह भी एक नवदा भक्ति का अंग है जिसे हम पीछे पढ़ करके आए। अब हमारा लंगर बन रहा है, वहां सेवा की जरूरत है और हम माला लेकर के कोने में बैठ गए, नहीं मैं तो भाई सुमरन करूंगा। तो हर चीज का टाइम हुआ करता है, टाइम का महत्व है। जब सेवा का टाइम है उस वक्त सेवक का कर्तव्य है कि वह सेवा का काम करे, नाम जपने का ढोंग ना करे, तब जाकर के उसका फायदा है उसको। मतलब उचित समय में उचित काम हम लोग करें। जब सुमरन का बेला है उस वक्त टीवी देखता रहे या और कोई मौज मस्ती करता रहे, सुमरन ना करे। और जब सेवा का बेला है तो सुमरन करने बैठ जाए, तो यह भक्ति नहीं है, यह अनुचित तरीका है, यह सेवा से भागने का काम है। तो भाई सुमरन तो हम आधी रात को भी कर सकते हैं, पर सेवा के लिए तो नियत समय हुआ, तो जब का काम हो रहा है तभी सेवा होगी ना। तो नियत समय में सेवा होगी, उसी समय सेवा की जा सकती है। ध्यान रखना, सेवा से एक ताजगी आती है, उत्साह आता है, ऐसे लगता है जैसे तुरंत तुरंत हम गंगा में डुबकी लगा करके आए हों। एक ताजगी आती है शरीर में, एक स्फूर्ति आती है शरीर में, एक उत्साह और उमंग जगता है शरीर में। लेकिन सेवा निरहंकार रूप से हो, अहंकार ना है कि मैं बड़ा सेवादार हूं, भाई देख दूसरे कोई नहीं कर रहा है मैं करता हूं सेवा, ऐसा अहंकार ना हो, अहंकार रहित सेवा हो। तो फिर यह उत्साह और उमंग हमारे भीतर विकसित होते हैं और भक्ति भी विकसित होती है, और वह भक्ति हमको परमात्मा के मंजिल तक पहुंचा देती है। सच पूछा जाए तो हनुमान जी इतने महान हो गए, इसके पीछे उनकी सेवा और आज्ञा पालन करने का ही बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे इतने हनुमान आज तक पूज्य हैं, वो इसलिए वो इतने बड़े बने कि उन्होंने सेवा को नहीं छोड़ा। तो जो नवदा भक्ति अपनाना चाहते हो उन्हें समझ लेना चाहिए कि दास्य भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। दास्य भक्ति के अंतर्गत स्वतः ही आत्मसमर्पण, आज्ञा पालन, प्रभु की प्रसन्नता, श्रवण मनन सब कुछ आ जाता है। यह जो पीछे की हमने भक्ति के अंग पढ़े, इस दास्य भक्ति में सब कुछ अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। दूसरे के समक्ष अपने इष्ट की चर्चा करना, उनका गुणावाद करना, उनके गुणों की चर्चा करना, ये सब दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। अतः ये दास्य भक्ति नवता भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है। हम लोगों को इस दास्य भक्ति अर्थात सेवा के काम में अपने आप को तन मन धन से लगाना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जो सेवक पना है, जो शिष्य पना है, जो सत्संगी पना है, वह सफल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर आज के सत्संग को विराम देते हैं। एक छोटा सा भजन करके हम लोग अब आरती कर लेंगे। कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ है ठिकाना, कभी तूने सोचा कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ है ठिकाना, कभी तूने सोचा कहाँ तुझको जाना। मुसाफिर बन करके आया तू जग में, खाता रहा ठोकरे पग पग में। मुसाफिर बन करके आया तू जग में, खा
कभी तुमने सोचा कहाँ तुझको जाना, कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ है ठिकाना। कभी तने कहाँ तुझको जाना, जिस धन दौलत में प्रीत लगाई, जिस धन दौलत में प्रीत लगाई, संग ना चलेगी तेरे एक पाई, संग ना चलेगी तेरे एक पाई। यहीं छूट जाएगा भरा जो खजाना, कभी तैने सोचा कहाँ तुझको जाना, कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ है ठिकाना। कभी तैने सोचा कहाँ तुझको जाना, तेरे जैसे लाखों यहाँ हो गए हैं, तेरे जैसे लाखों यहाँ हो गए हैं। पता ही न लगता कहाँ खो गए हैं, पता ही न लगता कहाँ खो गए हैं। एक दिन तुझको भी होना है रवाना, एक दिन तुझको भी होना है रवाना। कभी तैने सोचा कहाँ तुझको जाना, कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ है ठिकाना। कभी तूने सोचा कहाँ तुझको जाना, कभी तूने सोचा कहाँ तुझको जाना। बोल सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।